नमस्कार, बहुत स्वागत आपका राधि रिव्यू पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। उत्तर प्रदेश में खुदाई पर सियासत लगातार जारी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारा भरोसा है कि मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी खुदाई के लिए सबको तैयारी करनी चाहिए। अखिलेश के इस बयान पर पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने तंज कसा। पाठक ने कहा, सीएम आवास की पहले ही खुदाई हो चुकी है, अखिलेश के समय वहां मजार थी, हमारी सरकार आने के बाद उसकी खुदाई हुई। उधर अयोध्या में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी अखिलेश यादव पर हमला बोला। राजभर ने कहा, अखिलेश का मुस्लिम वोट बैंक खसक ना जाए इसलिए वो अनर्गल बयान दे रहे हैं। अगर अखिलेश को पहले से पता था कि मुख्यमंत्री आवास के नीचे शिवलिंग है तो उन्होंने तब खुदाई क्यों नहीं कराई जब वो मुख्यमंत्री थे, ये उन्होंने आरोप लगाया। आपको ये भी बता दें कि यूपी के संभल सहित अनेक शहरों में मुस्लिम इलाकों में वर्षों से बंद पड़े मंदिर मिले हैं। वहीं खुदाई में कुछ ऐतिहासिक कुएं, बावड़ियां जैसी चीजें भी बरामद हुई हैं, जिनका वास्तु और प्रतिमा शास्त्र हिंदू परंपराओं से प्रेरित है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस खुदाई को मुद्दों से भटकाने की कवायद बताते हुए भाजपा सरकार पर हमला कर रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सच सामने आना जरूरी है। ऐसे में सवाल उठता है कि यूपी में खुदाई पर सियासत कब तक जारी रहने वाली है और तुष्टीकरण बनाम ध्रुवीकरण का ये दौर सियासी माहौल को किस तरफ ले जा रहा है। आज यही जानने की कोशिश करते हैं। पहले कुछ बयान, रिएक्शंस सुन लीजिए। जब से खुदाई हो रही है मुझे कुछ याद आ रहा है। जो लोग कहते थे उस बात को मैंने उतना सीरियस उस समय नहीं लिया था। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना है, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। जगह जगह जब खुदाई हो रही है वहाँ शिवलिंग निकल रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं और ये बात लगातार जनता को दिखाई दे रही है। जहां तक अखिलेश यादव का बयान है तुष्टीकरण से भरपूर है और मुझे लगता है उन्हें स्वप्न में भी शिव के दर्शन हो रहे हैं। कुछ दिन बाद आप लोगों को एक खबर दिखाई देगी कि अखिलेश रात को बिस्तर से उतरे और अपने नीचे अपने बंगले की जमीन खोदना शुरू कर दी। जल्द ये खबर सुर्खियों में आने वाली। तो संभल पर सियासत जारी है। संभल पर जो खुदाई हो रही है उस पर सियासत जारी है। संभल में खुदाई हो रही है, आपको ये भी जानकारी लगी गई है कि वहां पर मंदिर मिल रहे हैं, वहां पर कुएं मिल रहे हैं, वहां पर बावड़ियां मिल रही हैं, तो वहां पर खुदाई हो रही है, लेकिन सियासत में गेती फावड़े चल रहे हैं। आइए मिलियन मेहमानों से जिनसे हम आगे चर्चा करेंगे। केसी जैन साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजेंद्र सागर जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अशोक तिवारी जी सपा से हमारे साथ जुड़ेंगे और सुजीत सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। केसी जैन साहब, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ और सवाल ये कि अब अखिलेश जी को शिवलिंग का एहसास होने लगा है, जब वो मुख्यमंत्री नहीं है तब, वो भी जब योगी आदित्यनाथ जी का सेकेंड टेन्योर लग रहा है, वो कहते हैं कि वहां पर उन्हें बहुत पहले से ये एहसास था कि वहां पर भी शिवलिंग है। इससे पहले उन्होंने कुछ पत्रकारों से चर्चा भी की जिसके बारे में वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वहां पर भी खुदाई होनी चाहिए, ऐसी बात वो कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? अब उन्हें भी शिवलिंग दिख रहे हैं? देखिए पारुल जी, जो प्रभु पूरे जगत में व्याप्त हैं जी, कण-कण में व्याप्त हैं, उनके दर्शन कब किसको कहां पर हो जाए, स्वप्न के माध्यम से हो जाए या काल्पनिक रूप से हो जाए या वो मंदिर पहुंचने लगे। जैसे चुनाव के टाइम पे अखिलेश यादव जी भी तमाम सारे मंदिरों में पहुंचना शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी वो तुष्टीकरण का खेल खेल रहे हैं। उसके साथ साथ बात ये है कि अगर अखिलेश यादव जी को पहले से पता था कि वहां पे मंदिर है, वहां पे शिवलिंग विराजमान है 5 KD में, और जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको अपना आवास खाली करना पड़ेगा। इनके आवास की क्या स्थिति थी पूर्व मुख्यमंत्री जी के, समाजवादी पार्टी मुखिया के, वो किसी से छुपा नहीं है। ये भी हुआ कि भाई वो कोई कह रहा था नल खोल के रह गए, कोई कह रहा था कुछ चीजें खोल करके ले गए, कोई कहता था जमीन में खजाना गड़ा हुआ है। हो सकता है जो खजाना दबाने के लिए बाद में उस खजाने को खोद करके ले जाने के लिए जो खुदाई की गई थी, पूरी फर्श जो खुदी पड़ी थी, पूरी दीवारें टूटी पड़ी थी, हो सकता है उसमें शिवलिंग के दर्शन हुए हों, लेकिन वहां पे उस चीजों को क्यों दबा दिया गया? उनको शिवलिंग को प्रकट करना चाहिए था और बताना चाहिए था कि यहाँ पे शिवलिंग हमको मिला है। अपना खजाना खोदते समय शिवलिंग भी हाथ लगा है, लेकिन उन चीजों को वो उस समय वहां पर क्यों छुपा ले गए, ये उन्हीं से सबसे बड़ा प्रश्न है। दूसरी बात ये है पारुल जी कि ये सारी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी
जब संभल में जाकर के उन लोगों को, उन दंगाइयों को 5-5 लाख रुपए देने का काम किया, जो दंगाई पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहे थे, जो गोला बारूद चला रहे थे, उन दंगाइयों को सम्मानित करने का काम समाजवादी पार्टी के मुखिया ने किया है। वो स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि अगले आने वाले 27 के चुनाव में हमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज का वोट चाहिए, बाकी शिव भक्तों का, राम भक्तों का, कृष्ण भक्तों का हमें वोट नहीं चाहिए। वो बार बार इस चीज को बता रहे हैं और इसी चीज को पुख्ता करने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि भाई खुदाई क्यों हो रही है, मंदिर क्यों निकल रहे हैं। अरे संभल में जो मंदिर निकल रहे हैं उसकी खुदाई पुरातत्व विभाग कर रहा है और किसी मस्जिद के अंदर नहीं कर रहा है, किसी के घर में नहीं कर रहा है। वो कहाँ पे कर रहा है? वो जो सार्वजनिक जगह है वहां पे खुदाई कर रहा है। उनको क्या दिक्कत हो सकती है? ठीक। अशोक तिवारी जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, बीजेपी का ये कहना है कि अभी तो उनको मुख्यमंत्री निवास में शिवलिंग दिखाई दे रहा है, कल को वो सुबह उठे उनको अपने बिस्तर के नीचे भी ऐसा एहसास ना होने लगे कि शिवलिंग है और वो खुदाई करने लगे। एक तो ये आरोप और सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से। दूसरा ये कि क्या वाकई ये सिर्फ एक वर्ग विशेष का वोट पाने के लिए इस तरह के सवाल किए जा रहे हैं? और अगर अखिलेश जी को आभास था तो उनके मुख्यमंत्री काल में क्यों नहीं उन्होंने शिवलिंग ढूंढा? ये भी आरोप लग रहे हैं। जी देखिए, सरकार जिस राह पे चल रही है इस समय, मैं आपसे आग्रह करूंगा इस चीज का, जिस राह पे चल रही है पूरे प्रदेश की जनता उस चीज को समझ रही है जी, देश की जनता भी समझ रही है, मीडिया भी समझ रहा है। अब उसमें ज्यादा स्पष्ट करने की जरूरत रह नहीं गई है। संभल हमारा प्रतिनिधिमंडल इसलिए गया है कि वहां दोबारा ऐसी घटना ना हो, ऐसी अप्रिय घटना जो कि तार तार करती है समाज को, ऐसी अप्रिय घटना ना हो। चाहे कितना भी बहकाए प्रशासन, भी कितना जोर लगाए, कितना भी जो है नारे लगाए, कितना भी जो है शासन चाहे कि ऐसी घटना हो जाए, लेकिन इसके बावजूद भी सतर्क रहना है। सभी जनता को, हिंदू मुस्लिम सभी को सतर्क रहना है, आपस में भाईचारा बना चलना है। कभी भी ऐसी घटना प्रशासन के बहकावे में आकर नहीं ना हो कभी भविष्य में, इसलिए हम इस चीज को आगाह कर रहे हैं। और सच्चाई ये है कि खुदाई से विकास नहीं होता है, खुदाई से खुदाई ही होती है, आदमी खोदता चला जाता है। तो इसी संदर्भ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसी संदर्भ में कहा, अगर खुदाई से इतना ही प्रेम है अगर भाजपा सरकार को, तो शिवलिंग वहां पर भी मिल सकता है और वहां पर भी खुदाई करें, अच्छी तरह से खुदाई करें। क्योंकि शिवलिंग जब ढूंढ रहे हैं जब, तो भारतवर्ष में सनातनियों का चिन्ह हर जगह है। कहीं भी खुदाई करेंगे, किसी कॉलोनी को खोदेंगे, जहां पर रिहायशी इलाका वहां खोदेंगे तब भी मिलेगा, नीचे मूर्तियां मिलेंगी। क्योंकि सनातनी परंपरा हमारे सदियों से रही है भारतवर्ष में। तो आप मानते हैं जहां खुदाई हो रही है वहां कुछ ना कुछ हिंदुओं के धर्म चिन्ह मौजूद है? पूरे भारत की धरती को खोदेंगे तो कुछ न कुछ खंडित मूर्तियां या जैसा भी चीजें मिल सकती हैं। इतिहास का सच जानना चाहता है तो फिर उसके बाद फिर आप लोगों को आपत्ति क्यों है? इसी संदर्भ में तो कहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि आज आप मुख्यमंत्री आवास की खुदाई करिए, शिवलिंग आपको मिल सकता है वहां पर। सच्चाई ये है कि जब खुदाई का ही प्रयोग, आप बीच में बोल रहे हो, सर बीच में बोलोगे। मेरा पहला राउंड है इस बात को मान रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कि जो मस्जिद बनाई गई है वहां पर वो मंदिर की बनाई गई है, उसके लिए सच्चाई ये है, मैंने ये बात कही है, पूरा देश को देंगे, देश में जगह जगह कहीं पर भी मिल सकता है आपको, जो है कोई भी चीज नहीं मिल सकता है। सनातन परंपरा का देश रहा है ये सामान्य परंपरा का देश नहीं रहा है। सच्चाई ये है कि आज मुख्यमंत्री आवास भी खोदोगे वहां भी शिवलिंग मिलेगा आपको। आप पूरा देश खोद डालो, पूरा उत्तर प्रदेश खोद डालो, ये खुदाई क्या चीज है? विकास से आपको सौ दूर है। आप महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आज किसानों की समस्या है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज किसान अपनी उपज का मूल्य चाहता है, किसान खुदाई से भी आपत्ति है, निर्माण से भी आपत्ति है। आप पिछड़ों का हक नहीं, हक मार रहे हैं, दलितों का हक मार रहे हैं, पिछड़ों का हक मार रहे हैं, दलितों का हक मार रहे हैं, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं। आज भर्ती घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, आज आउटसोर्सिंग कराई जा रही है, दलित पिछड़ा आज लामबंद है, आज पूरा पीडीए लामबंद है। पीडीए में अगले भी आते हैं, आदिवासी आते हैं, आदि आबादी आती है, अल्पसंख्यक आते हैं, सर्वजन समाज हमारे साथ है आज उत्तर प्रदेश में। अशोक जी आपको नानी याद आ जाएगी, 27 बुरी हाल करेंगे आप भाई। अशोक जी, ये 5-5 लाख रुपए उनको बांटे गए, किसको बांटे हैं? वो कह रहे हैं पत्थरबाजी जो कर रहे थे आप उनको प्रमोट कर रहे हैं।
ये ध्रुवीकरण नहीं कर पाएंगे आप, कितना भी प्रयास कर लें, कितना पढ़ाई करा लें, संपर्क करा लें, आपका ध्रुवीकरण होने वाला नहीं है। महंगाई पर वोट पड़ेगा, बेरोजगारी पर वोट पड़ेगा, किसान वोट देगा अपनी आशा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। आज नौजवान लामबंद है, राजेंद्र जी को है, दलित लामबंद है। ये पीजिए, ये 5 लाख का जो आप जो ये हमदर्दी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सभी जगह बराबर कीजिए ना फिर। संभल में क्यों? ये हिंदू मुस्लिम होने वाला नहीं है। आप कितना भी कुछ राजेंद्र जी बाकी ऑडियो डाउन कीजिए सर। ठीक है राजेंद्र जी, इस पूरे मामले में अगर खुदाई हो रही है, आज की बात तो नहीं है कि अगर किसी चीज को लेकर अगर किसी ने केस किया और कोर्ट ने आदेश दिया तो वहां पर अगर पुरातत्व विभाग देखने की कोशिश कर रहा है, खोजने की कोशिश कर रहा है, और ये जो संभल में जामा मस्जिद के बाद से ये पूरा मामला एक तरफा नजर आ रहा है कि अब खुदाई 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 इसी पर सियासत चल रही है, ठीक लग रहा है क्या राजेंद्र जी? पारुल जी, ये बस इनके पास कुछ रहा तो है नहीं, तो बस इसी तरीके के मुद्दे, यहाँ खुदाई करा लो, वहां खुदाई करा लो, बस यही इनको करना है। ना कोई विकास की बात है, ना रोजगार की बात है। जनता तिराई मचाए हुए है पूरे प्रदेश में। पारुल जी ऐसा है, 14वीं शताब्दी तक बौद्धमय भारत था और जितने भी बौद्ध राजा रहे थे तो उस समय में बहुत ज्यादा जो है पूरे देश में क्या आसपास के इलाकों में भी, समझे, तो वो प्रतिमाएं लगी हुई थी। उससे पहले जब सनातनी सत्ता थी तब भी बहुत एक बड़े पैमाने पे जैसे नागवंशी राजा हुए, तमाम तरीके के राजा हुए, तो वो पूजा पाठ में सब इतना ज्यादा वो रखते थे। तो सारी जगह पूरे भारत के अंदर आप कहीं भी निकालेंगे तो पुरानी जो है वो निकलेंगी 14वीं शताब्दी तक। जब वो आखिरी राजा जो बौद्धमय राजा थे तो वो जगह जगह जो है इस तरीके का बौद्ध प्रचार करते थे और वो मूर्तियां, ये तो जग जाहिर है राजेंद्र जी, हम हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, ये जग जाहिर है कि कब किसका शासन काल आया। ठीक है, मेरा सवाल ये है, अखिलेश जी कह रहे हैं सीएम हाउस में भी शिवलिंग है, उसके बाद कांग्रेस शासनकाल में भी ऐसा फीलिंग आया था क्या? पूरे पारुल जी, पूरे भारत की कहीं भी कोई भी जगह खुदाइए, कोई ना कोई मूर्ति निकलेगी। अब वो किसकी है क्या है वो अलग बात है ना, लेकिन पूरे भारत के अंदर, क्योंकि भारत एक सनातनी देश रहा है, बौद्धमय देश रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जब मुगलों का शासन हुआ तो मुगल आए उसके बाद, तो जाहिर सी बात है कि पूरे देश में कहीं ना कहीं हर जगह कुछ ना कुछ निकलेगा। तो ये सब ध्यान भटकाने के लिए, और हमारे पास कोई मुद्दा भी नहीं बचा हुआ है, डिबेट के लिए भी कोई मुद्दा नहीं बचा है, बस संभल का मुद्दा रह गया, खुदाई का मुद्दा रह गया। तो क्यों मिलने चले गए आपके सहयोगी दल 5 लाख रुपए का हमदर्दी लेके, क्यों निकल गए? आप लोग भी तो कम मुद्दे नहीं दे रहे ना, लोग भूखे मर रहे हैं, ठंड के मारे, तो भूखे मर रहे हैं लोग, तो भूख पर आवाज उठाइए, संभल क्यों पहुंच जाते हैं आप लोग? समझे, आप लोगों को भी तो संभल जाना था ना, प्रियंका जी को, राहुल जी को, या फिर खुदाई मिल रही है, आप लोग मुद्दे से नहीं भटका रहे हैं, समझे, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं। आप मुझे ये बताइए राजेंद्र जी, मुद्दे से भटका रहे हैं अगर बीजेपी, तो आप कम भटका रहे हैं क्या दुनिया को? लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, आपके गठबंधन के साथ। अरे चुप रहिए, इतना टाइम आपको मिल रहा, अरे तो पूरा टाइम आप ही ले लीजिए पारुल जी, जब पूरा टाइम केसी जैन साहब रुक जाइए, मैं आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद आपके पास आ रही हूँ, आप पॉइंट नोट आउट कीजिए और उसके बाद बात कीजिए। वेट सर, वेट कहिए, राजेंद्र जी कंप्लीट कीजिए। ये बीजेपी का प्रचार करने का माध्यम है, बीजेपी का प्रचार करने का। अरे आपके बीच में कोई बोला, आपके पास तो कोई बात नहीं है। चलिए एक एक करके अपनी बात रखेंगे, अच्छा होगा, एक एक करके अपनी बात रखिए प्लीज। हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद इसके अलावा कभी कोई बात करते हो या कभी किसी तो कह रहा हूं ना, अरे मजदूर शोषित वंचित पीड़ित, समझे, ठीक है, बारी बारी से केसी जैन साहब एक सेकंड रुकिए। राजेंद्र जी सवाल सुनेंगे, राजेंद्र जी सवाल सुनेंगे, कंटिन्यू बोलेंगे तो फिर मैं आगे बढ़ूं। सवाल ये है कि अगर, अरे प्रभु रुकिए तो, राजेंद्र जी
संबल प्रियंका जी राहुल जी नहीं जाना चाह रहे थे। संबल अभी कौन गया 5 लाख रुपए लेकर, 5-5 लाख रुपए बांटकर? तो ये कौन से मुद्दे दे रहे हैं आप? ये खबर नहीं बताएं दर्शकों को, ये नहीं बताएं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। उन्होंने नहीं पता होना चाहिए लोगों को कि आप लोग भी वही कर रहे हैं। उनकी मदद करना चाहिए। आप किसकी मदद करना चाहिए? किसकी मदद करना चाहिए? वहाँ जेल में पहुंच जाते हैं आप लोग मिलने के लिए खजूर लेकर, उनकी मदद करना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं सर? ठीक है, सुजीत जी ज्वाइन कर चुके हैं हमें। सुजीत जी वेलकम करती हूँ आपका। ठीक है, सारे बीजेपी के लोग बांटेंगे, आरएसएस के लोग बांटेंगे, इनकी खुद की टोपी कांग्रेस के प्रवक्ता बताइए ना, इनकी टोपी आरएसएस की टोपी क्यों लगाती है? समझे? ये लोग सर्टिफिकेट बांटेंगे। ये गद्दार को देश के रंग से मजहब न बताइए, देश की पेंशन खाई, फिर बहुत अलग चली जाएगी कहानी। सुजीत जी नहीं, गलत बात, संभल में खुदाई सियासत। सुजीत जी आ जाइए सर। बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये जिसको कहेंगे कांग्रेस ने किया, इसको कहेंगे वो साफ है। टुकड़े करने का राजेंद्र सिंह, ठीक है, रुकिए, दोनों रुकिए। इंदिरा गांधी ने क्या अरे सत्ता के लिए आप लोगों ने किया, अरे आप उन्हीं के वंशज हो जिनने अंग्रेजों को उत्पन्न करी, आप उन्हीं के वंशज। चलिए रुक जाए, आज राजेंद्र जी बूस्टर डोज लगा के आए हैं, आज रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, एनर्जी एकदम हाई है। ठीक है, रुकिए, सुजीत जी को इन कर रहे हो, बाकी सभी के माइक डाउन कर दीजिए प्लीज। तू मामे की डिबेट से बचिए, समय खराब मत कीजिए हमारे दर्शकों का। सुजीत जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुजीत जी रिप्लाई कीजिए। अरे राजेंद्र जी समझ गई, आज बहुत ज्यादा एनर्जी आपके पास। थोड़ा सा रुकिए सर, मेरे बाकी गेस्ट भी वेट कर रहे हैं, दोनों रुक जाइए। जन साहब आपको भी रुकना पड़ेगा। सुजीत जी सुन पा रहे हैं आप सर? लगातार और धर्म की सिर्फ राजनीति। राजेंद्र जी मुझे म्यूट करना पड़ेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा फिर ना, प्लीज रुक जाइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। सुजीत जी संबल पर सियासत काफी दिनों से चल रही है, खुदाई को लेकर संबल में जिस तरह के मामला सामने आ रहे हैं वो किसी से छुपे नहीं है, और अब अखिलेश जी ने कह दिया है सीएम हाउस में भी शिवलिंग है, वहां पर भी खुदाई कीजिए। ये किस तरफ ले जा रहा है सर पॉलिटिक्स को, इस तरह के बयान जो सामने आ रहे हैं? देखिए अखिलेश जी वोट की भाषा बोल रहे हैं। मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दोनों प्रवक्ताओं ने इस चीज को माना कि यह सनातनी देश है और सनातनियों के मंदिर जमीन में गड़े हुए हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी उसको कोर्ट खुदवा रही है, तो आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मढ़ा जा रहा है। जी ये सनातनियों का देश है, इन्होंने पहली बार इनके प्रवक्ताओं ने माना है। और ये देश संविधान से भी चलता है, ये देश आपकी बातों से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से ही चलता है। राजेंद्र जी म्यूट करना पड़ेगा सर आपको प्लीज। आपकी इसी तरह के कृत्यों के कारण देश आपको सम्मान नहीं दे रहा है। सुजीत जी पर्सनल नहीं, आप अपनी बात कीजिए सर, आप अपना विश्लेषण रखिए। बोल भी नहीं मिल रहा है सुजीत जी। तो अगर अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के आवास में शिवलिंग है, तो मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और अखिलेश जी जहां जहां बताएं, उन्हें यह पता है कि कहां कहां शिवलिंग है, वहां खुदाई जरूर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्योंकि अखिलेश जी को अगर यह पता है तो निश्चित रूप से तथ्यात्मक स्थिति उनके सामने होगी। कौन सा वोट बैंक प्रभावित होगा सर इस बयान से? नहीं, वो तो केवल एक वर्ग विशेष को, अपने मुस्लिम वर्ग विशेष को खुश करने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन अंततः इस चीज को अस्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि यह गलत है। वो ये कह रहे हैं खोदो नहीं, जहां जो जैसे है वैसे ही वहां रहने दो। वो तो चौकी बनी है वहां जामा मस्जिद के, वहां पे भी विरोध के स्वर उठ रहे हैं कि वो चौकी क्यों बना दी। बनाने पर भी प्रॉब्लम, खोदने पर भी प्रॉब्लम। भाई जहां जहां हमारे अवशेष हैं, अगर हमारे अवशेष हैं, इस देश के सनातनियों के अवशेष हैं, और हम न्यायालय से आवेदन कर रहे हैं और न्यायालय इसका परीक्षण करने की बात कहती है, तो इसमें गलत क्या है? ठीक, लौट रही हूं सर आपके पास। केसी साहब अब बोलिए। और मैं चाहती हूँ कि इस मामले में इसलिए भी बात होनी चाहिए कि अब अगर जो खुदाई की बात की जा रही है, वो कह रहे हैं हर जगह आप खोद रहे हैं, और हर जगह जाहिर सी बात है ये देश हर जगह कहीं ना कहीं आपको चिन्ह मिलेंगे, क्योंकि इस देश का इतिहास ही रहा है बौद्ध, हिंदू, फिर उसके बाद मुगलों का शासन। क्या कहेंगे सर? पारुल जी, बात यह है, न तो बौद्धों ने किसी मंदिर के ऊपर निर्माण किया, न जैनों ने
किसी मंदिर को तोड़ के उसके ऊपर निर्माण किया, ना सनातनियों ने किया किसी पे तोड़ करके निर्माण। अगर किसी धार्मिक स्थल को तोड़ करके उस पर निर्माण किया है तो वहां पे सिर्फ मस्जिदें ही क्यों? दूसरी बात यह है कि वहां पे जो उत्खनन हो रहा है इस समय पर, वो उत्खनन ना किसी मस्जिद में हो रहा है, ना किसी मंदिर में हो रहा है। वहां पर जो सार्वजनिक जगहें थी, जहां पे आप देखिए संभल में कई सारे मंदिर मिले जिनके कपाट बंद थे, जहां पे पूजा अर्चना नहीं होती थी, आसपास वहां पे चीजें कब्जा हो गई थी। अगर उस मंदिर को फिर से खोला जा रहा है, उसमें पूजा अर्चना हो रही है, इसमें दिक्कत किस बात की है? वहां के संभल के लोगों को दिक्कत नहीं है, वहां पे मुस्लिम समुदाय के लोगों को दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसको हो रही है? दिक्कत हो रही है केवल और केवल समाजवादी पार्टी को। मुस्लिम समुदाय वहां दिक्कत नहीं कर रहा है। होती तो हिंसा क्यों भड़कती जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान? जो नए मंदिर खुल रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि वहां पर ओवैसी ने उसका विरोध किया, कहा कि भाई वहां पे चौकी बनने की क्या आवश्यकता थी? पुलिस चौकी की तो लोग मांग करते हैं। एक जगह पे बाराबंकी में हमने लंबे समय तक चौकी की मांग की, तब जाकर के पुलिस चौकी मिल पाई करीब 4-5 साल के संघर्ष के बाद में। यहाँ पुलिस पहुंच जाएगी एक गांव में, और यहाँ पर अगर शासन प्रशासन आपको पुलिस फोर्स दे रहा है, चौकी दे रहा है कि अगर कहीं पे कोई सूचना है, कोई गड़बड़ी है, आपको तत्काल पुलिस पहुंच सकती है, उस पे भी आपत्ति ओवैसी जी को भी हो रही है, समाजवादी पार्टी को भी हो रही है। तो ठीक है, अगर वाकई शिवजी दिखाई दे रहे हैं उनको, ठीक है सर, अगर अशोक जी शिवजी दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री निवास में, तो फिर तो सपा को याचिका लगा देनी चाहिए और उस याचिका पर सुनवाई भी होनी चाहिए। नहीं देखिए, एक सिंपल सी बात कही है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, याचिका की बात नहीं कही है। उनका टेंडेंसी है खुदाई करने का। योगी जी उतारू है खुदाई करने पर, इसलिए कहा है कि जो है वहां पर भी शिवलिंग पाया जा सकता है, आप खुदाई कराइए मुख्यमंत्री आवास का, इसलिए कहा है। और सच्चाई जो आप भाई कह रहे थे, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत से मंदिर ऐसे हैं जो उपेक्षित हैं, चाहे प्राइवेट मंदिर ही है, ताला लगा हुआ है, पुजारी नहीं है, पूजा नहीं हो रही है, धूल दूसरित है। ऐसे मंदिरों की खोज करनी चाहिए योगी जी को। नहीं दिया ना, योगी जी को ऐसे मंदिरों की खोज करनी चाहिए, सर्वे करना चाहिए और सारे मंदिरों की व्यवस्था को कराना चाहिए योगी जी को, क्योंकि मंदिर बहुत से हैं जहाँ पूजा अर्चना नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में असंख्य मंदिर ऐसे हैं जहाँ पूजा अर्चना नहीं हो रही है, कोई डिस्प्यूट भी नहीं है, लेकिन पूजा अर्चना भी नहीं हो रही है। ऐसे ही कह देंगे कि शिवलिंग है वहां पर, उसको खोदिए। आपको ऐसे ही क्यों कह देंगे? उन्होंने कहा खुदाई करें, उनके आराध्य का अपमान कर रहे हैं। अपमान क्यों कर रहे हैं? तो सम्मान करने की बात है कि आप खुदाई करिए, वहां भी शिवलिंग मिल सकता है आपको। तो आप यूं ही कह देंगे, सलाह दी है, सलाह यूं ही क्या कह देंगे? इस मामले में कदम आगे बढ़ाइए ना। नहीं, कदम हम तो बढ़ाएंगे आगे, सरकार खुद ही कदम बढ़ाएगी आगे। बहुत ज्यादा बीजेपी का पक्ष है क्या? और क्या सरकार करेगी, सरकार सब कर रही है सारी चीजें। अखिलेश जी ने कहा, जिसको लगा उसने याचिका दायर की, बीजेपी ने याचिका दायर की क्या किसी जगह पर? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर इस मामले में ऐसा लग रहा है तो आपको स्टेप आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, या यूं ही आप कह देंगे मजाक में कि हमने देखा है शिवलिंग है वहां? आप ना पारुल जी कितना भी नैरेटिव सेट कर लें, उत्तर प्रदेश जनता जागरूक है। 27 बोलते क्यों है फिर? बोलेंगे तो बयानों के मायने तो निकाले जाएंगे ना सर, बोलेंगे तो बयानों के मायने तो निकलेंगे। अब उसमें फिर आपत्ति क्यों है? बोलेंगे योगी आदित्यनाथ जी, आप मुख्यमंत्री आवास खुदाई कराइए, शिवलिंग पा सकते हैं वहां पर। आप इतने बावले हो गए हैं, इतने बावले हो गए हैं, इतने व्याकुल हो गए हैं वोट के लिए, वोट नहीं मिलने वाला। आपको नल टोटी ले गए तब शायद उनको दिखा होगा। नहीं मिलेगा। आज महंगाई पे चुनाव होगा, बेरोजगारी पे चुनाव होगा, किसानों की समस्या पे चुनाव होगा, नौजवानों की समस्या पे चुनाव होगा, पिछड़े अपना हक मांगते हैं, हक मांगते हैं। तो संभल में जाकर बेरोजगारी और ये सारे मुद्दे उठाने चाहिए थे ना सर। आपको खदेड़ देगा, 27 में पीडीएफ खदेड़ेगा आपको, आप भागेंगे, आप गुमराह करके। कर कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं। पीडीएफ आपको खदेड़ने जा रहा है। राजेंद्र जी अब 10 सेकंड में आपके पास आ रही हूँ जी। एक वोट नहीं मिलेगा आपको खुदाई के लिए। खुदाई पे आपको भरोसा नहीं है? खुदाई पे आपको भरोसा नहीं है? अरे जो भी आप बोले, हमको बहुत ही ठीक है राजेंद्र जी, लास्ट फाइनल हमसे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, लास्ट कमेंट राजेंद्र जी, समय का मेरे प्रिय भाई, आपको हमसे मेरे प्रिय मुद्दे से हट भी तो कोई नहीं रहा ना राजेंद्र जी, मुद्दे से हट भी तो कोई नहीं रहा। बयान तो दोनों तरफ से बराबर हो रहे हैं और उसी मुद्दे को लेकर हो रहे हैं राजेंद्र जी, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष, दोनों ही तरफ से उन्हीं बातों को लेकर तो बयान हो रहे हैं। हाँ कहें, आप बोलिए भाई।
देखिए पारुल जी, हम ये नहीं कहते हैं, अगर आपको कहीं भी कुछ ऐसा लग रहा है, पहली बात तो कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में रह के सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी आज जनता से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं हैं। उत्तर प्रदेश निर्धनता में तीसरे नंबर पे आ गया है, कहां से उठ के कहां आ गया। हमें तो अखिलेश जी को शिवलिंग क्यों दिख रहा है? बेरोजगारी, महंगाई क्यों नहीं दिख रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में? हाँ जी, अखिलेश जी को शिवलिंग क्यों दिख रहा है? फिर बेरोजगारी, महंगाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखनी चाहिए ना, ये क्यों नहीं दिख रहा? फिर क्यों आप लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं? उनको क्यों दिख रहा है? अभी तक तो चलिए बीजेपी आप कह रहे थे कि उनके अनुषंगिक संगठन है, उन्हें हर जगह खुदाई दिख रही है, उन्हें हर जगह मंदिर दिख रहा है, अभी आप लोगों को भी दिखने लगा। फिर मुद्दों पर आते आप लोग खुद भी नहीं है ना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे संभल में खुदाई, लेकिन बाकी सभी जगह उस खुदाई को लेकर मच रही है सियासत, और सियासत का ये आप देखिए स्तर किस तरीके से ऊपर बढ़ता हुआ जा रहा है। जब अखिलेश जी खुद कहने लगे हैं शिव जी उन्हें याद आ रहे हैं, और वो भी मुख्यमंत्री निवास में शिव जी दिख रहे हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे तब नहीं दिखे थे, उनको ये लगा कि उस समय भी था। अब बीजेपी कह रही है नल टोटी या बाकी टाइल्स पर जब तोड़ रहे थे तब शायद दिख गए होंगे, और तभी दिख गए थे तो तभी पता कर लेना चाहिए था। और अभी सिर्फ कह रहे हैं मीडिया में, अगर ऐसा लग रहा है, ऐसी आस्था है, ऐसे उनको स्वप्न दिख रहे हैं या कुछ भी है, तो उन्हें जाकर इस मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, क्योंकि बाकी सभी पक्ष तो कोर्ट ही गए, तभी तो वहां से आदेश आया खुदाई का। यूं ही उठा के किसी भी जगह को थोड़ी ना खोद दीजिएगा। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।